परमात्मा के भक्तों संतों, परम प्यार से बोलिए जी धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, एक गांव में 3 मित्र रहते थे, लेकिन व्यवसाय उनका कुछ नहीं था। 3 मित्र रहते थे, बड़े प्यार के साथ रहते थे, थोड़ा चालाक भी ज्यादा थे, लेकिन एक काम था उनका, भिक्षा मांगने का काम था। एक दिन उनके दिमाग में विचार आया, जब वो निकल करके भिक्षा के लिए जा रहे थे, सामने मंदिर पड़ा उनके। आओ संत महात्माओं, प्रणाम किया सर झुका करके। उनमें से एक बोला, भाई आज भगवान से मांग लेते हैं, अगर 500 रुपये से ज्यादा हो जाते हैं 500 से, तो भगवान को हम चढ़ावा चढ़ाएंगे, उसमें से हर हाल में अपने अपने हिस्से में से करेंगे। आज भगवान कृपा करे हम पे कि हम पे ज्यादा यानी रहम करम कर दे, 500 से ज्यादा आ जाए, कम से कम 500 भी आ गए तो हम चढ़ावा चढ़ाएंगे। आओ संत महात्माओं, बांट लिया उन्होंने मोहल्ला, उतर गए दलपतपुर के साइड। और उतरने के बाद बोले, भाई तू रामपुर की तरफ चला जा, मैं भूजपुर की तरफ चला जाऊं, और ये जो मुरादाबाद की ओर चला जाए। आओ संत महात्माओं, तीनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए और कह दिया था फला जगह और यहीं पे मिल रहा भाई, और वहीं मंदिर पे चलेंगे। उसके बाद में भिक्षा मांगते हैं पूरे गांव गांव जा करके, और जब समय होता है शाम के समय से पहले पहले, तो इसने परमात्मा ने कृपा की, भगवान ने उनकी ऐसी मुराद पूरी करी कि उनके जो 800 900 रुपये उनके पास एकत्र हो गए। बड़े खुश हुए, उन्हें ध्यान आया कि हमने कुछ बोल भी तो दिया है। आओ संत महात्माओं, सभी वापस आते हैं। वापस आने करके पूछते हैं कि भाई आपके पास कितने आया? तो वो कहता है जी 500 से ज्यादा आया, 650 रुपये आए। दूसरा कहता है जी मेरे पास 750 आए। एक कहता 700 रुपये हो गए। बोले भाई बड़ा धन्यवाद दिया, परमात्मा तेरी बड़ी कृपा। अरे वास्तव में भाई परमात्मा सच्चा, हमने प्रणाम किया था मंदिर में। आओ संत महात्माओं, कहने प्रणाम किया था मंदिर में, विश्वास आस्था जम गई कि भगवान तो सच्चा है। लेकिन बोले यार एक बात तो बताओ, हमने आपने कुछ चढ़ावे के लिए भी तो बोल दिया था। अरे बोले हाँ चढ़ावे के लिए तो बोल दिया था। बोले भगवान रुष्ट ना हो जाए इसलिए चलो चलते। आओ संत महात्मा, अब ये तीनों मूर्तियां चल दी। चलने के बाद ये मंदिर में पहुंचे, और मंदिर में पहुंचने के बाद इनके दिमाग में एक फितरत सूझी। अब इनका मन परिवर्तन हो गया पैसे को देख करके। आओ संत महात्मा, माइंड चेंज हो गया। तो एक ने एक कम से कम यानी 20 सेंटीमीटर का एक घेरा खींचा। 20 सेंटीमीटर कोई ज्यादा वो नहीं होती है, 20 सेंटीमीटर का एक घेरा खींचा। वो दूसरा बोला भाई ये क्यों खींच रहा है? बोले रुक तो जा। अब वो उन्हें कंप्लीट कर लिया, और उसने कहा भाई देख इस घेरे में जो पैसा गिरेगा, और जितना पैसा मैं लाए जो इस घेरे में गिरेगा वो भगवान का हो जाएगा, बाकी मेरा। अब ज्यादातर तो घिर्री मिली थी। आओ संत महात्मा, होता क्या है, उसने उछाल के 10-5 रुपए उस घेरे में गिरे, बाकी कहाँ गिरने वाले थे उसने वो रख लिए। बोले देखो भगवान जी इसमें मेरी कोई कमी नहीं है ना, मैंने तो घेरा बनाया था, जो आपको लेना था आपने ले लिया। आओ संत महात्माओं, दूसरे का लगा दाव, तो उसने क्या करा, उसने कहा भाई चल तूने 20 सेंटीमीटर का खींचा, भाई मैं 25 सेंटीमीटर का मैं ज्यादा चढ़ाऊंगा भगवान को। आओ संत महात्मा, होता क्या, उसने 25 सेंटीमीटर का खींच दिया। बोले प्रभु जो तुझे लेना है इस घेरे में ले लिए, और यदि इस घेरे से अलग हटेगा तो मैं वो मेरा होगा। आओ संत महात्मा, अब इसने प्रयास किया, इसने ऊपर को सिक्कों को उछाला आकाश में, और उछाल करके जो सिक्के 2-4 सिक्के जो उसमें गिरे वो भगवान की दान पेटी में इसने डाल दिए। बाकी ये इकट्ठे करने लगा, और इकट्ठे करके इसने उन सिक्कों को अपने यानी पास में रख लिया, और भगवान से हाथ जोड़कर बोला भगवान मेरी इसमें कोई कमी नहीं है, मैंने तो आपको दान जो बोला था वो मैंने तो दान चढ़ा दिया, अब आपको जितना लेना था आपने ले लिया, इसमें मेरी क्या कमी है, देने वाला तू है लेने वाला तू है। हाथ जोड़ के वो भी खड़ा हो गया। अब तीसरे की बारी आती है। आओ संत महात्माओं, आज ऐसे ऐसे इंसान, इस तरीके के भी इंसान आपको हकीकत से रूबरू करा रहा हूं संत महात्माओं, कि अब तीसरे का माइंड सेट देखिए, आप तीसरे का दिमाग देखिए। तीसरा बोला प्रभु तू बड़ा दयालु है, तू बड़ा रहमानो रहीम है, तेरी मर्जी के बिगड़ तो पत्ता तक नहीं हिल सकता, खिले ना कोई फूल मेरे प्रभु, तो मुझे घेरा खींचने की क्या जरूरत है कि तेरी मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता, कोई फूल नहीं खिलता, कोई काम नहीं होता। तो वो दोनों बोले भाई तू क्या करने वाला है? बोले भैया तुमने तो ये खींचा है, लेकिन परमात्मा तो सब कुछ करने वाला है।
तो मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है, क्यों ना मैं ऐसा करूं। बोले कैसा? बोले बताने तो मन नहीं कर रहा आपको, लेकिन चलो भाई आप मेरे मित्र हो बचपन के, तो मैं बता देता हूं। देखो जी, आपने तो यहाँ घेरे खींचे थे, लेकिन मैं घेरा नहीं खींचूंगा। बोले क्यों भाई, तू तो बेईमानी कर रहा है, फिर निरंकार के साथ में चीटिंग कर रहा है, भगवान के साथ में। बोले भाई चीटिंग नहीं, दान मैं भी चढ़ाऊंगा, दान के लिए मैंने भी बोला। तो बोले फिर? तो बोले भाई मैं ऊपर को उछालूंगा, जितना उसे लेना होगा ऊपर से ऊपर ही ले लेगा, और बाकी जो जमीन पे गिरेगा वो मेरा हो जाएगा। आओ संत महात्मा वो दोनों हंसने लगे। बोले यार बात तो तेरी भी सही है, हमारे दिमाग में ऐसा विचार क्यों ना आया। कितने महापुरुष, कितने संत व्यक्ति थे ये तीनों, आप अनुमान लगा सकते हैं। आओ संत महात्माओं, इसने ऊपर को उछाले तो कोई ऊपर कोई परमात्मा लेने वाला थोड़ी था, सारे नीचे गिर गए। ये बोला प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने तो ऊपर को उछाले थे, आपने लिए ही नहीं, तो आप इसका मतलब आपको चाहिए नहीं। आओ संत महात्मा, इसने भी बटोरे और ये भी खड़ा हो गया लाइन में, और सब हाथ जोड़ करके चल दिए। आओ संत महात्माओं, इस तरीके से इंसान चालाकी पे चालाकी करता चला जा रहा है। आज का इंसान कौवे से भी ज्यादा चालाक होता चला जा रहा है। आओ संत महात्माओं, एक जगह एक लेखक ने लिखा है कि लेखक लिख नहीं सकता, वक्ता कह नहीं सकता, अरे सच है इतना कड़वा हर कोई सह नहीं सकता। आओ संत महात्माओं, सत्य जो होता कड़वा लगता है। मीठी चीज हमेशा नुकसान देती है, करेले का जूस हमेशा फायदा देता है, यानी सत्य हमेशा कड़वा होता है लेकिन फायदा देता है। आओ संत महात्माओं, ऐसी चालाकी, ऐसी हुज्जत हमारे अंदर आती चली जा रही है कि हमने, यानी दिया परमात्मा ने, लेकिन हमने उसके साथ सौदेबाजी करनी शुरू कर दी। आओ संत महात्माओं, इंसान कितना खुदगर्ज होता चला जा रहा है, किस तरीके से इंसान चीटिंग करता चला जा रहा है, लेकिन उसका उसे खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। मूर्ख ओछा बंदा तुझ में भी कई दोष निकाल दिखाता है। आओ संत महात्माओं, सहसा अवतार सिंह जी महाराज ने अवतार वाणी में दर्ज कर दिया कि मूर्ख बंदा तुझ में भी कई दोष निकाल दिखाता है, होनी का जब थप्पड़ पड़ता अरे होश ठिकाने आता है। आओ संत महात्माओं, जब सामने काल मौजूद होता है, जब होनी थप्पड़ मारती है, जब फरिश्ते प्राण लेने के लिए आते हैं, तो कहता परमात्मा मेरे से भूल हो गई, क्षमा कर दे, बख्श दे, मैं तो लंगर कराऊंगा, मैं तो सिमरन ज्यादा से ज्यादा कराऊंगा, तेरी सत्संग कराऊंगा और दूसरों को दान भी दिया करूंगा, पुण्य से पुण्य काम क्या करूंगा, फिर वो अब तेरे साथ कभी चीटिंग नहीं क्या करूंगा। लेकिन ये इंसान, वो तेरा तो लास्ट वार था, तेरा आखिरी क्षण था, अब पश्चात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आओ संत महात्माओं, कृपा करो, दया करो, मेहर करो, हमें ऐसी गलती नहीं करनी, हमें निरंकार के साथ कोई सौदेबाजी नहीं करनी। जिस रजा में ये रखता है उस रजा में राजी रहना सीख जाए, तो वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण ये सुबहते करता चला जाएगा और हम परम आनंद को प्राप्त होंगे, परम गति को प्राप्त होंगे, सतगुरु की रहमो करम हम पे बरसेगा। दास का कहने का इतना अर्थ है। तो आओ संत महात्माओं, यदि वीडियो पसंद आए तो दास का मोटिवेशन करने के लिए आपसे अनुरोध है कि यदि चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें चैनल को और शेयर करें, और यदि कोई बात गलत लगे तो मेरी जगदीश की जान करके वापस करें, अच्छी लगे तो सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव सिंह जी महाराज की समझ के अपने जीवन में धारण करेंगे। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।